जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम से मुक्ति और परम धाम की प्राप्ति। इष्ट और आपूर्त कर्म कितनी ही अधिक संख्या में क्यों न किए जाएं, वे ही भव बंधन के कारण बनते हैं। परंतु श्री हरि का नाम लिया जाए तो वह भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाला होता है। गरुड़ पुराण में आता है, नरेंद्र, सांख्य और योग का अनुष्ठान करके क्या करोगे? राजेंद्र, यदि मुक्ति चाहते हो तो गोविंद के नाम का कीर्तन करो। स्कंद पुराण में आता है, जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए कमर कस ली है। जो अन्य मनस्क तथा अशुद्ध रहकर भी सदा हरि नाम का कीर्तन करता है, वह भी अपने दोषों का नाश हो जाने के कारण उसी तरह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जैसे चेदीराज शिशुपाल ने प्राप्त किया था। पद्म पुराण में आता है, जो आलस्य छोड़कर एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। भगवान के नाम का जिस किसी तरह भी उच्चारण या श्रवण कर लेने पर पापी भी विशुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मुरारी का जो नया नया नाम है और जो इनके गुणगान रूपी अमृत से पुष्ट हुआ है, उसका जो लोग लज्जा छोड़कर हर्ष उल्लास के साथ गान करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। घोर संसार बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य विवश होकर भी यदि भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह तत्काल उस बंधन से मुक्त हो जाता है और उस पद को प्राप्त होता है जिससे भय स्वयं भय मानता है। मनुष्यों के पाप का नाश करने के लिए इतने बड़े साधन की आवश्यकता नहीं कि भगवान के गुण कर्म और नामों का कीर्तन किया जाए, क्योंकि अजामिल जैसा पापी भी मरते समय नारायण शब्द से अपने पुत्र को पुकारकर मुक्ति पा गया। उन भगवान के नाम का स्मरण करते ही पापी जीवों को भी तत्काल ऐसी मुक्ति सुलभ हो जाती है, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है। जिसकी जीभ के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर विद्यमान है, वह पुनरावृत्ति रहित विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। भगवान केशव के नाम मात्र का उच्चारण किया जाता है, वही परम पवित्र पुण्य कर्म है। वही गोविंद गेह यानी गोलोक धाम में जाने के लिए वाहन है और वही इस लोक में सुकृत का एकमात्र सत्र है। इस प्रकार अंतकाल में अपने अधर्मज पुत्र के नाम के बहाने हरि का उच्चारण करके वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। पुत्र के बहाने नारायण इस नाम का उच्चारण करके पाप का भंडार अजामिल भी भगवान के धाम में चला गया। फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेता है, उसकी मुक्ति के लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य संसार भय से भीत हो, वासुदेव इस नाम का उच्चारण करता है, वह उस भय से मुक्त हो भगवान विष्णु के ही पद को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। मंत्र तंत्र देश काल पात्र द्रव्य आदि की दृष्टि से भी न्यूनता को प्राप्त हुए कर्मों को आप भगवान का कीर्तन त्रुटि रहित परिपूर्ण कर देता है। जिनके स्मरण तथा नाम उच्चारण से तप तथा यज्ञ आदि कर्मों में तत्काल न्यूनता की पूर्ति हो जाती है, उन भगवान अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ। नाम से भगवान का वश में होना। द्रुपद कुमारी कृष्णा ने कौरव सभा में वस्त्र खींचे जाते समय मुझ द्वारिका निवासी श्री कृष्ण को गोविंद कहकर पुकारा था। उसका यह ऋण मुझ पर बहुत बढ़ गया है, यह हृदय से कभी दूर नहीं होता। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो मेरे नामों का गान करके मेरे निकट नाचने लगता है, उसने मुझे खरीद लिया है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिका है। जिसकी जीभ के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर विद्यमान हैं, उसकी जीत हो गई। उसने विजय पाली, निश्चय ही उसकी विजय हो गई। भगवान नाम में देश काल अवस्था की कोई बाधा नहीं है। व्याध श्री हरि के नाम कीर्तन में न तो किसी देश विशेष का नियम है और न काल विशेष का ही। झूठे अथवा अपवित्र होने पर भी नाम उच्चारण के लिए कोई निषेध नहीं है।
चक्रपाणि श्री हरि के नामों का सदा और सर्वत्र कीर्तन करें। उनके कीर्तन में अशोच बाधक नहीं है, क्योंकि वे भगवान स्वयं ही सबको पवित्र करने वाले हैं। यह भगवान नाम किसी भी देश, काल और अवस्था में शुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखता। यह तो स्वतंत्र ही रहकर अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। कीर्तन में देश काल का नियम नहीं है। शौच अशौच का निर्णय भी आवश्यक नहीं है। केवल राम राम ऐसा कीर्तन करने से ही परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। राजन, भगवान विष्णु के इस नाम कीर्तन में देश और काल का नियम नहीं है। इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। दान और यज्ञ के लिए काल का नियम है, स्नान और मज्जन के लिए भी समय का नियम है, परंतु इस भूतल पर भगवान विष्णु का कीर्तन करने के लिए कोई काल निश्चित नहीं है। उसे हर समय किया जा सकता है। जय श्री राधे।